अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 10th क्लास साइंस फर्स्ट पहला चैप्टर कशिश ज़ख्ल ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर सवालात होने वाले हैं। आपको अपने जवाबात कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और चेक करना है कि कितना आप जो है जानते हैं। पहला सवाल आपके सामने कि ज़मीन की ज़ख्ली क़ुव्वत ज़मीन स्मॉल जी और चाँद की ज़ख्ली क़ुव्वत चाँद स्मॉल जी की निस्बत तकरीबन डैश होती है। आपके ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 9, डी 7। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलें, साथ ही हम आपको जवाब बताएंगे, उससे आप टैली कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। तो देखिए, ज़मीन की ज़ख्ली क़ुव्वत चाँद की ज़ख्ली क़ुव्वत की निस्बत क्या है, क्योंकि जानते हैं आप ज़मीन की जो कमियत है वो चाँद की कमियत से बहुत ज़्यादा है और कमियाँ ज़्यादा होने की वजह से ज़मीन की कशिश ज़ख्ल भी ज़्यादा है। तो तकरीबन वो 6 निस्बत जो है होगी। तो राइट आंसर बी 6 है। अगला सवाल, वज़न की एसआई इकाई डैश है। ए कोलम, बी डाइन, सी न्यूटन, डी किलोग्राम। वज़न की एसआई इकाई डैश है। कोलम, डाइन, न्यूटन, किलोग्राम। एसआई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इसको एमकेएस निज़ाम भी कहा जाता है, जिसमें मीटर, किलोग्राम और सेकेंड में जो है नापे जाते हैं, पैमाइश की जाती है। तो यहाँ पर वज़न की इकाई जो है आपको पहचानना है। तो द राइट आंसर इज़ न्यूटन। न्यूटन जो है वज़न की एसआई इकाई है। अगला सवाल, वज़न की सीजीएस निज़ाम में इकाई डैश होती है। ए कोलम, बी डाइन, सी न्यूटन, डी किलोग्राम। सीजीएस निज़ाम, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकेंड। तो यहाँ पर जो है वज़न की सीजीएस निज़ाम में क्या इकाई है, कमेंट कीजिए अपने जवाबात को। और द राइट आंसर इज़ न्यूटन। अगला सवाल, जैसे जैसे हम ख़त इस्तिवा से खुतबैन की जानिब हरकत करते हैं तब कशिश से पैदा होने वाली इसरा की कीमत डैश जाती है। ए बढ़ते जाती है, बी घटते जाती है, सी कम होते जाती है या डी मुतवाज़न रहती है। हम जानते हैं ख़त इस्तिवा अगर हम इस तरीक़े से बनाएं, ज़मीन हमारी जो है एक बैज़वी शक्ल की है। बैज़वी शक्ल के अंदर यहाँ पर मरकज़ा है। तो बैज़वी शक्ल का ये वाला हिस्सा जो है दबा हुआ होता है, पचका हुआ होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक का फासला कम है। जबकि ख़त इस्तिवा जो है, ख़त इस्तिवा ये वाला है, तो ख़त इस्तिवा का जो फासला है वो ज़्यादा है। तो जब वो ख़त इस्तिवा से खुतबैन की तरफ जाएगा तो जो है फासला कम होते जाता है, जिसकी वजह से कशिश से पैदा होने वाला इसरा वो बढ़ता है। तो जैसे जैसे हम ख़त इस्तिवा से खुतबैन की जानिब हरकत करते हैं तब कशिश से पैदा होने वाली इसरा की कीमत बढ़ते जाती है। अगला सवाल है, अगर ज़मीन इतनी सुकड़ जाए कि इसका निस्फ़ उतर पहले का निस्फ़ हो जाए और कमियत बरकरार रहे तो ज़मीन पर किसी शय का वज़न डैश गुना हो जाएगा। ए 2, बी 4, सी 5, डी 7। अगर ज़मीन इतनी सुकड़ जाए कि इसका निस्फ़ उतर पहले का निस्फ़ हो जाए और कमियत बरकरार रहें तो ज़मीन पर किसी शय का वज़न डैश गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ज़मीन अगर सुकड़ जाती है, निस्फ़ उतर अगर कम हो जाता है, निस्फ़ हो जाता है, तो कमियत में इजाफ़ा हो जाएगा और कमियत की वजह से जो है उसकी कशिश ज़ख्ल वो बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से शय का वज़न वो 4 गुना बढ़ जाएगा। अगला सवाल है, खुतबैन पर किसी जिस्म का वज़न डैश होता है। ए सबसे ज़्यादा, बी सबसे कम, सी गैर मुतवाज़न, डी मसावी। कमेंट बॉक्स में ए, बी, सी या डी जो है टाइप कीजिए। सही जवाब पाने पर मिलेगा शाबाशी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो राइट आंसर क्या है बताइए जल्दी से।
خطبین پر ابھی بتایا ہے ہم نے آپ کو کہ خطبین پر کسی بھی جسم کا وزن سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ کیپلر کے پہلے قانون کے مطابق سیارے کا مدار ڈیش ہوتا ہے، سورج اس مدار کا ایک ڈیش ہوتا ہے۔ اے دائروی مرکزہ، بی مربع ہندسی مرکز، سی دائروی نقطہ ماس کا، ڈی بیضوی نقطہ ماس کا۔ کیپلر کے تینوں قانون آپ کو یاد ہونا چاہیے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ کیپلر کے پہلے قانون کے مطابق سیارے کا مدار بیضوی ہوتا ہے، سورج اس مدار کا ایک نقطہ ماس کا ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کیپلر کے دوسرے قانون کے مطابق سیارے کو سورج سے جوڑنے والا خط مستقیم یکساں وقفہ وقت میں ڈیش طے کرتا ہے۔ اے یکساں رقبہ علاقہ، بی اوسط فاصلہ، سی بیضوی مدار، ڈی یکساں فاصلہ۔ کمنٹ باکس میں اپنے جواب کمنٹ کرتے چلیں۔ کیپلر کے دوسرے قانون کے مطابق سیارے کو سورج سے جوڑنے والا خط مستقیم یکساں وقفے وقت میں یکساں علاقہ رقبہ طے کرتا ہے۔ دا رائٹ آنسر۔ اگلا سوال، کیپلر کے تیسرے قانون کے مطابق ٹی کی دوسری راست تناسب میں آر کی قوت n، جبکہ n مساوی، یہاں پر یہ کیپلر کا تیسرا قانون ہے جس میں ہم کو n کی قیمت معلوم کرنی ہے۔ آپشن اے آر کی دوسری، یہاں پر آر ہے، یہ n کی جگہ پہ جو ہے یہ 2 رہیں گا، آر کی دوسری، یا بی آر کی پہلی، یا سی آر کی تیسری، یا ڈی آر کی چوتھی۔ تو کیپلر کے تیسرے قانون کے مطابق ٹی کی دوسری راست تناسب میں آر کی تیسری ہے۔ تو رائٹ آنسر آپشن سی 3۔ زمین کے بیرونی حصے میں ایک جسم کا وزن ڈیش کے لحاظ سے تبدیل ہوتا ہے۔ اے 1/r جمع h قوس کی دوسری، بی کیپٹل G بٹے r جمع n قوس کی دوسری، سی 1/2 m v کی دوسری، ڈی g m بٹے r۔ زمین کے بیرونی حصے میں ایک جسم کا وزن 1/r جمع h قوس کی دوسری کے لحاظ سے بدلتا ہے۔ اگلا سوال ہے، ڈیش کی وجہ سے زمین ہر شے کو اپنی جانب کشش کرتی ہے۔ اے گریز ثقلی قوت، بی قوت کشش ثقل، سی توانائی بالخوا، ڈی توانائی بالحرکت۔ ڈیش کی وجہ سے زمین ہر شے کو اپنی جانب کشش کرتی ہے۔ گریز ثقلی قوت، بی قوت کشش ثقل، سی توانائی بالخوا، یا ڈی توانائی بالحرکت۔ تو رائٹ آنسر ہے قوت کشش ثقل کی وجہ سے زمین ہر شے کو اپنی جانب کشش کرتی ہے۔ اسرا بوجہ کشش ثقل کا انحصار جسم کی ڈیش پر نہیں ہوتا ہے۔ اسرا بوجہ کشش ثقل کا انحصار جسم کی ڈیش پر نہیں ہوتا ہے۔ دا رائٹ آنسر اس کمیت پر نہیں ہوتا۔ امید کرتے ہیں آپ کو جو ہے یہ MCQs سوالات سمجھ میں آئے ہوں گے، آپ نے جوابات دیے ہوں گے، اسٹڈی کی ہوں گی، اور امتحان میں آنے پر آپ کو جو ہے اس کا فائدہ ضرور ملے گا۔ ایسے ہی ویڈیوز کے لیے لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کر دیں۔ بنے رہیں ہمارے ساتھ، سیکھتے رہیں۔ جزاک اللہ۔